भिंड के सबसे बड़े संजय गांधी अस्पताल में व्यवस्थाएं पूरी तरह से ठप नजर आ रही हैं। अस्पताल में बने वो आईसीयू वार्ड जहां पर मरीज जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष कर रहा है, वहां पर प्रबंधन की इतनी बड़ी लापरवाही सामने आई है कि किसी भी मरीज की जान जा सकती है। जी हां, वार्डों में लगी यूपीएस की बैटरियां 2 साल पहले ही एक्सपायर हो चुकी हैं, जो न केवल बैकअप देने में नाकाम है बल्कि इनके चलते वार्ड में कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है, क्योंकि ये कभी भी फट सकती हैं। क्या आपके बोरवेल में बार बार पानी की समस्या हो रही है? 30 किलो के लोकल पाइप दे रहे हैं धोखा, बार बार टूटते हैं और खर्च बढ़ाते हैं? तो अब भरोसा कीजिए न्यूट्रॉन केसिंग पाइप पर, एक्स्ट्रा मजबूत लंबी उम्र के साथ। अब बाजार में मिलने वाले 30 किलो के पाइप को करें बाय बाय और आज ही लगवाएं न्यूट्रॉन 40 kg बोरवेल केसिंग पाइप। रीवा का संजय गांधी अस्पताल भिंड का वो अस्पताल है जहां रीवा ही नहीं बल्कि सीधी सतना और सिंगरौली तक से मरीज उम्मीद लेकर आते हैं। यहां बड़ी लापरवाही का खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि अस्पताल के आईसीयू वार्डों में लगे वेंटिलेटर्स की बैटरियां एक्सपायर हो चुकी हैं। यानी अगर अस्पताल की बिजली कटी और जनरेटर स्टार्ट होने में चंद मिनटों की भी देरी हुई तो वेंटिलेटर पर लेटे मरीजों का क्या होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। अस्पताल में लगी इन बैटरियों की मेंटेनेंस कोरोना काल के दौरान किया गया था, जो 2 साल पहले ही एक्सपायर हो गई। तब से इनकी सुध नहीं ली गई। अस्पताल की वो वार्ड जहां बिजली गुल होने पर 1 सेकंड की भी देरी जानलेवा हो सकती है, वहां की स्थिति सबसे डरावनी है। इनमें गायनी ओटी आईसीयू, शिशु रोग गहन चिकित्सा इकाई, मेडिसिन आईसीयू, सर्जरी आईसीयू और एसपीडब्ल्यू शामिल है। बताया गया कि इन संवेदनशील वार्डों में वेंटिलेटर और अन्य जीवन रक्षक उपकरण यूपीएस के भरोसे चलते हैं। बिजली कटने पर यूपीएस को कम से कम 1 घंटे का बैकअप मिलना चाहिए ताकि मरीजों की सांसें ना रुकें। लेकिन वास्तविकता यह है कि इन वार्डों में लगी 150 से ज्यादा बैटरियां काफी पहले ही एक्सपायर हो चुकी हैं। ये बैटरियां अब चार्ज नहीं होती, जिससे वेंटिलेटर बंद होने का खतरा हर समय बना रहता है। एक्सपायर्ड बैटरियों में एसिडिक रिएक्शन तेज होता है, जो कभी भी फट सकती है या फिर शॉर्ट सर्किट से आग लग सकती है। उसके बाद भी अस्पताल प्रबंधन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है और मरीजों की जान के साथ सीधा खिलवाड़ किया जा रहा है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर जब अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर राहुल मिश्रा से बात की गई तो उन्होंने ये माना कि बैटरियां एक्सपायर हो गई हैं। डीन ऑफिस के द्वारा इसकी कार्रवाई प्रचलन में है, जल्द ही नई बैटरियां आ जाएंगी। हालांकि इससे मरीजों को कोई खतरा नहीं है, जनरेटर लगा हुआ है जो ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है। हमारे पास अल्टरनेटिव व्यवस्थाएं हैं, किसी भी तरह की कोई खतरा नहीं है। बड़ी घटना नहीं, वेंटिलेटर तो डायरेक्ट चलता है, वेंटिलेटर तो पोर्ट से चलता है और जो यूपीएस सिस्टम है उसका एक अल्टरनेटिव जो यूपीएस सिस्टम, हमारे पास जनरेटर भी है, यूपीएस भी है। तो यूपीएस सिस्टम की बैटरियां जरूर आउट ऑफ ऑर्डर हुई हैं अभी, तो उसके लिए कार्रवाई प्रचलन में है डीन ऑफिस के द्वारा और जल्द ही नई बैटरियां आ जाएंगी। किसी तरह का खतरा तो रहता है, जैसे अगर जनरेटर समय से नहीं स्टार्ट हुआ? जनरेटर ऑटोमेटिक है, जनरेटर तो स्टार्ट हो जाता है हमारा। जनरेटर बिल्कुल अच्छी अवस्था में है और उसका पूरा रखरखाव एएनडम के द्वारा किया जाता है। और हमने एक और मतलब इसके अलावा भी एक और यूपीएस सिस्टम भी रखा हुआ है, तो उसमें भी कुछ बैटरियां खराब हुई हैं, तो उसको भी अपन लोग ठीक करवा रहे हैं। कितना खतरा इसको? नहीं, खतरा नहीं है इसमें क्योंकि हमारे पास अल्टरनेटिव व्यवस्था है ऑलरेडी। इसमें खतरा एक भी किसी प्रकार का नहीं है। ब्लास्ट भी पहली बात तो डेडिकेटेड लाइन है, बहुत कम लाइन जाती है यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी की। और दूसरी बात, अगर चाहती है तो हमारा जनरेटर तुरंत चालू हो जाता है। सर, ये काफी समय से एक्सपायर है, तो इनको बदलवाया क्यों नहीं गया सर? नहीं, ये एक्चुअली में हमारे ऑफिस के द्वारा प्रचलन में नहीं है ये कार्रवाई। ये पहले ये गारंटी में था, यूपीएस जब लिए गए थे, कोविड के समय के यूपीएस हैं, तो उस समय गारंटी में था ये। और उसके गारंटी के बाद फिर जब उसका सीएमसी और एएमसी लैप्स हुआ है, तो इसके बाद जो नया एग्रीमेंट है वो अभी नहीं हो पाया है, तो वो डीन ऑफिस से होगा, उसकी बैटरी बदली जाएंगी और वो कार्रवाई प्रचलन में है। कितने समय होती है इसकी, जैसे अगर दोबारा बैटरी लगती है तो कितने समय तक इसको? अब 3 साल तक तो सीएमसी रहती है जो नई यूपीएस आता है। 3 साल के बाद फिर बदलना चाहिए था बैटरी को, तो उसी में कार्रवाई प्रचलन में है।